स्वातिका। सो फ्रेंड, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गर्मी के मोस्ट हार्डी प्लांट, जो कि पूरा साल आपको फूल आपके आंगन में बरकरार रखते हैं। कुछ इनमें खुशबू वाले फूल भी होते हैं और कुछ फूल होते हैं जिनके कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत प्यारे होते हैं और पूरा साल ये आपके आंगन में अपने फूलों से खूबसूरती बिखेरते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है प्लांट वो है मोगरा। जी हाँ, इसे कैसे भूल सकते हैं हम। ये झाड़ी नुमा एक प्लांट है। अगर आप चाहें तो इसको बेलनुमा आकार भी दे सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है तो ही आप इसको बेलनुमा आकार दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फिर ना जड़ इसके नीचे तक जाकर और न्यूट्रिशन ज़्यादा देने की आपको टेंशन नहीं रहेगी। बाकी फर्टिलाइजर वगैरह अगर आप करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको फूल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं, आप अपने घर में जैसे रहते हैं जगह नहीं है पौधे उगाने के लिए, तो 12 इंच या उससे बड़ा पॉट लें अगर बेल बनानी है तो। लेकिन अगर आप बुस्ट उसको कटिंग करके रखेंगे ना तो वो एक पौधे नुमा आकार में रहेगा। तो 10 या 12 इंच का पॉट आप ले सकते हैं, हद से हद 14 इंच का पॉट, और वो जड़ों में से नई नई टहनियां निकालता रहेगा। और ऊपर से आप ट्रिम करते रहिए। एक बार होता है कि एक बार पूरे में कलियां आती हैं और फूलों से भर जाता है, फिर आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दीजिए उसे। दोबारा जो नई नई टहनियां निकलेंगी उनके टिप पर फिर से कलियां आएंगी और फ्लावरिंग होगी। और जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग या सनसेट के बाद जब भी आप अपने गार्डन एरिया में जाएंगे तो कदम रखते ही उसकी खुशबू आपका मन मोह लेगी। सेकंड हमारा जो हार्डी प्लांट आता है वो है कनेर। कनेर बहुत सारी वैरायटीज में आता है, कुछ खुशबूदार होती हैं और कुछ के कलर बहुत प्यारे हैं। मोस्टली कॉमन में आप येलो जो कनेर होता है वो तो आपने देखे होंगे। ये जो कनेर का प्लांट है इसमें रेड और पिंक कलर के जो कनेर होते हैं उसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है। व्हाइट कनेर भी होता है, ऑफ व्हाइट कनेर भी होता है। ये भी एक झाड़ी नुमा पौधा है। इसे भी आप ट्रिम करते रहें तो जितना ट्रिम करेंगे नई नई टहनियां फूटती रहेंगी और हर पौधे की हमेशा टिप पर ही फ्लावर आते हैं, और वो भी नई टहनी अगर आप कट कर रहे हैं तो उसके आसपास से और 2-3 टहनियां निकलेंगी और उनके टिप पर फ्लावर आएंगे। और यस, फर्टिलाइजर आप इसे टाइम टाइम पर करते रहिएगा और खुली धूप में रखिए। ये जितने भी प्लांट मैं आपको बताने जा रही हूँ इन्हें शेड में रखने की जरूरत नहीं होती है, खुली धूप में रखिए, लेकिन ऐसी जगह रखिए जहाँ से हवा, चाहे लू चल रही हो, वो भी इनको क्रॉस करती जाए। क्योंकि देखिए ये जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना तो उसमें मॉइस्चर भी निकलता है जो कि इनके सराउंडिंग में रहता है। तो लू भी जब बीच में से होकर इनके गुजरती है तो वो ठंडक प्रदान करती है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये जिसमें बहुत सारी टहनियां निकलती हैं लेकिन बहुत पतली, मतलब नाजुक सी होती हैं लताएं उसकी, जैसे कि टर्टल वाइन होती है ना उसी टाइप में होता है। नाम है पर्पल हार्ट। तो इसकी भी जितनी टहनियां निकलती हैं डार्क पर्पल कलर के इसमें पत्ते होते हैं और डार्क पर्पल टहनियां निकलती हैं पूरी गर्मी ये। और इसमें हल्के पिंक कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। खुशबू इसमें नहीं होती है लेकिन इसकी जो कलर की खूबसूरती है ना वो बहुत प्यारी होती है। और जो आगे पिंक कलर के फूल होते हैं उसमें डार्क पर्पल टहनियां भी वो बहुत प्यारे लगते हैं। और बहुत ही कम केयर इसकी करनी पड़ती है क्योंकि ये अपने अंदर ना मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। तो आप दिन में बस एक बार इसमें पानी दीजिए, दैट्स इट। डेली आप दिन में एक बार इसको पानी दे दीजिए। और हाँ, टाइम टाइम पर फर्टिलाइज आप इसे करते रहिए। इसमें ना बीज वगैरह नहीं बनते हैं लेकिन कीड़ा भी नहीं लगता है। कनेर प्लांट में भी कीड़े नहीं लगते हैं और मोगरा के प्लांट में भी कीड़े नहीं लगते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा हार्डी प्लांट है वो है टिकोमा। तो टिकोमा की ना देखो, एक तो ये देसी वैरायटी होती है टिकोमा की, जो कि हमने देखा होगा येलो कलर के जो फूल खिले रहते हैं गुच्छों में, बंचेज में, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं उनके। तो अगर आप देसी वैरायटी लगा रहे हैं तो देखिए 14 इंच या उससे बड़ा पॉट ही लें जितना बड़ा हो सके, क्योंकि वो एक पेड़ का आकार लेगा। और अगर आप घर में पॉट में लगा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि विंटर के टाइम में ना नवंबर में आप अपने पौधे को ट्रिम कर दें ऊपर से, ताकि फरवरी मिड में फिर नई नई टहनियां फूटें और वो बहुत हैवी, जितनी ज़्यादा टहनियां फूटेंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। देसी टिकोमा में खुशबू नहीं होती है लेकिन ये तितलियों को और छोटे जो कीड़े होते हैं, भंवरे वगैरह होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट बहुत करता है, मक्खियों को। तो अगर आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है ना तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, इससे फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं, क्योंकि तितलियाँ पहले फूलों पे बैठती हैं फिर फ्रूटिंग प्लांट के भी फूलों पे बैठती हैं, तो इसलिए। और फिर आता है देसी टिकोमा के बाद आता है हाइब्रिड या ग्राफ्टेड टिकोमा। तो वो ड्वार्फ वैरायटी में आता है। सॉरी, फलियां नहीं बनती हैं इसलिए बीज भी नहीं बनते हैं, लेकिन जो फ्लावर है ना वो बहुत अलग अलग कलर में आते हैं और बंचेज में आते हैं फ्रेंड। और जो फ्लावर्स का कलर ना बहुत चटकीला होता है और गुच्छे में जब वो आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और पूरा गमला ऐसे लगता है कि फूलों से भर गया हो। और वैरायटी ड्वार्फ ही रहती है इसलिए 10 या 12 इंच का पॉट तो जरूर लें, क्योंकि टिकोमा की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं। उसके बाद एक प्लांट आता है
चंपा जी, बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। और देखिए ऐसे कुछ वैरायटी ऐसी है जिनकी खुशबू तो मैं क्या ही कहूँ। तो उन देखिए, एक व्हाइट कलर की चंपा होती है, एक चंपा होती है इसमें व्हाइट तो होता है, अंदर में येलो कलर भी होता है, उसमें से खुशबू आती है। जो प्योर व्हाइट होती है उसमें खुशबू नहीं आती। रेड चंपा में भी खुशबू आती है, पिंक चंपा में भी खुशबू आती है, और जो गोल्डन चंपा है उसकी खुशबू तो अनलिमिटेड होती है। अगर आप सबसे ज्यादा खुशबूदार पौधा घर में लाना चाहते हैं तो गोल्डन चंपा ले आइए। उसके 2 फूल गिलास में पानी भरकर उसमें डाल के अपने कमरे में रख दीजिए, और आपके कमरे को वो 2 फूल काफी टाइम तक महकाएंगे, मतलब 2-4 दिन तक तो महका ही देंगे। और अगर आप बॉटल में रखते हैं, बॉटल में ढक्कन मतलब हटा दीजिए और पानी भर के, तो वो 1 हफ्ते तक भी आपके कमरे को महका के रख सकते हो। बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो इस तरह से आप चंपा से अपने घर को महका सकते हैं। इसी श्रेणी में फ्रेंड एक आता है पिटूनिया। पिटूनिया में देखिए बहुत वैरायटी होती है जो गर्मियों में आप अपने घर में रख सकते हैं। पूरा साल ये फ्लावरिंग करेंगी। नवंबर में ये डोरमेंसी में जाते हैं, मिड फरवरी से फिर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पिटूनिया है ना, ये बीज से लगते हैं और कटिंग से भी लगते हैं, दोनों से लगते हैं। पिटूनिया की वैरायटी क्या है, एक होता है देसी पिटूनिया, एक मैक्सिकन पिटूनिया होता है, लेकिन वो भी देसी टाइप ही होता है। और मैक्सिकन पिटूनिया में एक देसी वैरायटी आती है और एक आती है ड्वार्फ वैरायटी। तो ड्वार्फ वैरायटी सिर्फ 1 या 1.5 फुट तक ही उसकी हाइट रहती है, और उसमें कलर काफी होते हैं, जैसे व्हाइट, पिंक, येलो और शायद पर्पल भी होता है। लेकिन जो मैक्सिकन देसी पिटूनिया है उसकी लेंथ यहाँ तक आ जाती है, मतलब 4 फुट तक, 4-4.5 फुट तक उसकी हाइट निकल जाती है, और डार्क पर्पल कलर के उसमें फ्लावर खिलते हैं, और उसके बाद उसमें फलियां लगती हैं। तो फ्रेंड इसमें ना व्हाइट मिलीबग का अटैक होता है, तो उन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए मैंने वीडियो ऑब्वियसली बना के मैंने डाला हुआ है। तो आप मेरी जब लिस्ट देखेंगे ना वीडियोस की, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो देखकर आप उन कीड़ों को इजीली हटा सकते हैं। तो ये पिटूनिया जो है, क्या है कि जो नॉर्मल पिटूनिया है वो जो बेल टाइप लगता है। बेल क्या है, वो जो उनकी टहनियां ना बहुत पतली होती हैं, तो वो लटका ही रहता है। और 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं आप नॉर्मल पिटूनिया, जो देसी पिटूनिया होता है, और वो इतने 10 से 12 इंच के पॉट में कम से कम 40 से 50 फूल डेली आपको खिलाकर दिखाएगा। फूल खिलने के बाद छोटी छोटी ना पोटली सी बनती है देसी पिटूनिया में, जिनके में ना फिर बीज बन जाते हैं। सूखने के बाद जब आप खोलेंगे ना, बहुत बीज, मतलब ये देख लो कि 4 या 5 वो बीज इकट्ठा करो तो 1 राई का दाना तैयार हो, इतने छोटे बीज तैयार होते हैं। और जब इन पे पानी गिरता है या ये खुद भी फूट जाते हैं, तो आसपास के गमलों में इनके बीज स्प्रेड हो जाते हैं, जो कि आप मानसून में आप उगा भी सकते हैं। वो बीज के थ्रू भी उगते हैं, उन्हें भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये वाला प्लांट पुराना हो गया, ये इसकी टहनियां ना लंबी लंबी होती चली जाती हैं, ये पीछे से सूखता है लेकिन आगे इसके फूल आते हैं, तो मानसून में आप इसको फिर दोबारा से लगा सकते हैं। ये सर्दी में भी फ्लावरिंग करता है और गर्मी में भी। ये देसी पिटूनिया। अब जो मैक्सिकन पिटूनिया है देसी, उसमें फलियां बनती हैं, फूल पर्पल कलर के ही खिलते हैं सिर्फ, और कोई वैरायटी नहीं है कलर की, और खुशबू नहीं होती, लेकिन वो पर्पल कलर बहुत प्यारा होता है। और इतनी इतनी सी फलियां बनती हैं, 1 या 1.5 इंच लंबी, और उसमें बीज होते हैं अंदर। और जब वो पूरी तरह सूख जाती है, और जब उस पर फिर पानी की एक बूंद गिर जाती है ना, चाहे बारिश के पानी की गिरे चाहे ना भी गिरे, तेज हवा भी चलेगी ना, और वो ऐसे ब्लास्ट करके फटते हैं एकदम फक से, तो आसपास के जो गमले होते हैं उनमें भी उसके बीज झड़ जाते हैं, और ये कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रोथ होते हैं। ऐसे ही ड्वार्फ वैरायटी का भी है, फलियां उसमें भी बनती हैं, लेकिन ड्वार्फ वैरायटी में अगर आप कटिंग से लगाएंगे फरवरी या मानसून के टाइम में जब आप लगाएंगे, तो ये बहुत इजीली ग्रोथ होता है। नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है बोगनवेलिया। इसे कैसे भूल सकते हैं फ्रेंड। तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 10 या 12 इंच से स्टार्ट करके कितना भी बड़ा गमला ले सकते हैं देसी बोगनवेलिया के लिए। और अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो क्या ही कहना, ये कितनी भी लंबी जा सकती है। और एक दिन आप सभी पौधों में जितने भी आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दीजिएगा, फ्लावरिंग ज्यादा करेंगे। अगर आप डेली पानी देंगे ना, ज्यादा पानी, मिट्टी मॉइस्ट रखेंगे, तो फ्लावरिंग कम करेगा, पत्तियां ज्यादा निकालेगा। वो मानसून, जैसे मानसून में ना फ्लावरिंग कम हो जाती है, पत्तियां बहुत ग्रो होती हैं, टहनियां और पत्तियां, तो वो हिसाब है। तो अगर आपको ज्यादा फ्लावर चाहिए तो बोगनवेलिया, देसी बोगनवेलिया के आप बेल भी बना सकते हैं, और अगर ट्रिम करें तो एक झाड़ीनुमा पौधा भी बन जाएगा। बहुत सारे फूल खिलाता है ये, जैसे मैंने बताया। अब आते हैं कि ड्वार्फ वैरायटी में या हाइब्रिड वैरायटी के जो बोगनवेलिया हैं उनके बारे में। तो हाइब्रिड जो वैरायटी के बोगनवेलिया है, उसमें ना फ्रेंड, बोगनवेलिया में ना, देसी बोगनवेलिया में भी सिंगल पेटल और मल्टी पेटल में भी फ्लावर होते हैं। जितने कलर होते हैं ना, उतनी वैरायटी होती है इनकी। खैर वैरायटी इतनी नहीं है, कलर्स बहुत ज्यादा होते हैं हर तरह की पिटूनिया में। तो जो हाइब्रिड है बोगनवेलिया, उसकी जो पत्तियां ग्रीन के साथ व्हाइट कलर में भी होती हैं।
व्हाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, मतलब दोनों कलर में, एक ही पत्ती में दोनों कलर होते हैं, मतलब समझा पाऊँ मैं आपको। और फिर आता है ड्वार्फ वैरायटी का बोगनवेलिया, तो ये 2 या 2.5 फुट तक ही इसकी लेंथ जाती है, बाकी फ्लावरिंग इसमें भी भरपूर होती है। कोई एक टहनी अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप उसे कट कर दें। जब ये फ्लावरिंग करके जब इसकी झड़ जाए, आप सभी टहनियों को, चाहे वो कोई सा भी बोगनवेलिया हो, सभी टहनियों को थोड़ा थोड़ा आगे से ट्रिम कर दें, क्योंकि अगर आप ट्रिम करेंगे तो नीचे से फिर और नई टहनियाँ का फुटाव होता है, और जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतने ही ज़्यादा उनके टिप पर फ्लावर आते हैं। हाँ, फर्टिलाइजर का आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो बोगनवेलिया के बाद नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो मोस्ट कॉमन प्लांट, 9 o'clock, पर्सलेन, पोर्चुलाका, मोस रोज, पता नहीं किन किन नामों से। खैर पर्सलेन अलग होता है, बट ये होता पोर्चुलाका की फैमिली का ही है। तो पोर्चुलाका भी 2 वैरायटी में आता है, एक तो बीज से लगने वाला होता है और एक होता है देसी पोर्चुलाका जो कटिंग से लगता है। अब देसी पोर्चुलाका में क्या आता है, व्हाइट कलर आता है, डार्क पिंक कलर आता है और व्हाइट पिंक का कॉम्बिनेशन भी आता है। ये 3 कलर आते हैं देसी पोर्चुलाका में, और येलो कलर भी आता है। तो देसी पोर्चुलाका को जब विंटर स्टार्ट हो जाती है ना, तो इसकी ग्रोथ जहाँ थी वही रुक जाता है और फ्लावरिंग बंद कर देता है। आप इसे खुली धूप में रखिए उस टाइम भी, और जब इसकी 1.5 इंच तक मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए, वरना आप एज इट इज इसको धूप वाले एरिया में रख दीजिए। लेकिन जो बीज से ग्रो होते हैं पोर्चुलाका, वो सिंगल पेटल वाले होते हैं, लेकिन उनमें कलर की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। तो बीज से ग्रो होने वाले पोर्चुलाका को नवंबर में ना सूखने पे आ जाते हैं ये, और दिसंबर आते आते पूरी तरह सूख जाते हैं। तो इस पोर्चुलाका को समेट के ना उसी के पॉट में आप इकट्ठा करके रख दीजिए, क्योंकि उस टाइम इसके बीज ना सूखने के बाद झड़ेंगे और वो उसी पॉट में झड़ जाते हैं। जैसे ही मिड फरवरी आती है, उसी पॉट में फिर से फुटाव बीजों का चालू होता है, पौधे नए पौधे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो देसी पोर्चुलाका है वो उसमें भी फुटाव स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी में मैं बताती भी हूँ कि फरवरी मार्च में किस तरह से आप फुटाव को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख के फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फिर आता है फ्रेंड एक प्लांट है, वो जमीन में ही वैसे लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पीकॉक फ्लावर प्लांट। इसमें 2 कलर के फ्लावर आते हैं, एक तो सिंगल ऑरेंज या डार्क रेड बोल सकते हैं, और उसी गुच्छे में एक फ्लावर आ रहा होगा डबल शेड में, यानी कि येलो और ऑरेंज कलर का, और गुच्छों में फ्लावर आते हैं। पीछे में वीडियो डाल चुकी हूँ, इस पर भी फलियां बनती हैं और उनमें बीज लगते हैं, और बीज से भी ये ग्रो होता है, और मानसून में ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। हाँ, नवंबर में आके ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन मिड फरवरी में फिर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो आज की लिस्ट मेरी यहीं तक थी। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।